हेलो स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड वाइवा का टाइम आ गया है और हमें पता है कि ये फेज थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट डोंट वरी। आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स और वाइवा के लिए कंप्लीट गाइडेंस देंगे। चाहे आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, सबके लिए बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। हम बात करेंगे फाइल प्रिपरेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स की, कॉमन मिस्टेक और मोटिवेशन की, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये एक मस्ट वॉच होने वाला है। और आप चाहो तो टाइमलाइन की हेल्प से अपने सब्जेक्ट वाला पोर्शन दोबारा देख सकते हो। जनरल टिप्स फॉर वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जनरल टिप्स की जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स और वाइवा के लिए हर सब्जेक्ट में काम आएंगी। फर्स्ट, बी थोरो विथ योर फाइल्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। प्रैक्टिकल एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फाइल। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले फाइल को अच्छे से रिवाइज कर लेना जरूरी है। अगर एग्जामिनर ने फाइल से क्वेश्चंस पूछ लिए और आपको नहीं पता तो वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट, कीप योर फाइल नीट एंड कंप्लीट। फाइल की प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। पेजेस को नीटली मेंटेन करिए, डायग्राम्स क्लियर और प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए। एक्स्ट्रा नोट्स रख सकते हैं। अगर आपने अपनी फाइल में कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक इंक्लूड किया है तो उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या नोट्स अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिविजन में बहुत काम आएगा। सेकेंड, एंटिसिपेट क्वेश्चंस। बी प्रिपेयर्ड फॉर पॉसिबल क्वेश्चंस। आपकी फाइल या प्रोजेक्ट के बेसिस पर एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक क्यों चूज किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। बेसिक से क्वेश्चन आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का लिंक भी समझ लेना। एग्जामिनर आपसे थ्योरी और प्रैक्टिकल का कनेक्शन पूछ सकते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंड योर बेसिक्स। सब्जेक्ट के कोर नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रखना। आपका वाइवा बेसिक से स्टार्ट होगा। अगर बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स या इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट। फॉर्मूलाज और की टर्म्स को याद रखना। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में फॉर्मूलाज या टेक्निकल टर्म्स की स्ट्रॉन्ग कमांड होना जरूरी है। साथ ही डेफिनेशंस भी क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ, कॉन्फिडेंस मैटर्स। स्माइल और स्ट्रेट पॉस्चर रखो। जब एग्जामिनर के सामने जाओ तो एक कॉन्फिडेंट स्माइल दो और अपनी पॉस्चर को स्ट्रेट रखो। ये आपके पर्सनालिटी को पॉजिटिव दिखाता है। साथ ही अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करो। पैनिक मत करना। अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता तो आप कामली रिप्लाई कर सकते हो, सॉरी सर, मैम, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, रादर देन गेसिंग गलत जवाब। फिफ्थ, बी पंक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड। टाइम से पहुंचना। प्रैक्टिकल के दिन लेट मत जाना। पंक्चुअलिटी आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। सिक्स्थ, रिवाइज योर कोर सिलेबस। फाइल के बियॉन्ड नॉलेज भी रखना जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनर फाइल से रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछने के अलावा आपके सिलेबस के बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में कोई डेफिनेशन, थ्योरी। सेवंथ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना। आंसर क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। अपने आंसर्स शॉर्ट, प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखो। अगर एग्जामिनर क्लैरिफिकेशन मांगे तो एक्सप्लेन करो, बट ज्यादा अननेसेसरी डिटेल्स में मत जाओ। लैंग्वेज को सिंपल रखना। जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें रिप्लाई दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से, लेकिन फिर भी इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दें। एट, प्रेजेंटेशन इज की। नीटनेस और क्लैरिटी। अगर प्रैक्टिकल में डायग्राम्स या ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं तो उन्हें पेंसिल से नीटली ड्रॉ करो। नाइन्थ, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। ये वाला पॉइंट बेसिकली एप्लीकेबल होगा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इनको आप करंट अफेयर्स से लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल साइंस के वाइवा में करंट गवर्नमेंट स्कीम्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा काफी स्मूथली जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स की। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 25 मार्क्स फॉर रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम, 2 मार्क्स फॉर फाइल एंड 3 मार्क्स फॉर वाइवा। ये आपका फाइल सिलेबस होगा और वाइवा के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल सिलेबस में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट,
सबसे पहले आपको डायग्राम्स में सिर्फ पेंसिल का यूज करना है और क्लोरोपैथ मैप में आप कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। डॉट मैप में भी पेंसिल ही यूज करें। इफ यू आर 100% श्योर ऑफ द डॉट काउंट एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ डॉट मैप, सिर्फ तभी आप ब्लैक डॉट पेन यूज करें। इनके अलावा हम यही सजेस्ट करेंगे कि डायग्राम्स और मैप्स में पेन का यूज ना करें, सिर्फ पेंसिल का यूज करें। नेक्स्ट, नेवर फॉरगेट टू राइट स्केल एंड डायरेक्शन इन एनी मैप, चार्ट और ग्राफ। आपको कहीं पर भी डबल वर्क नहीं करना है। एक बार आपने पेंसिल से कर दिया फिर उसके ऊपर पेन से कर दिया, ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ ही पेंसिल और पेन की ओवरलैपिंग के कारण वो आपका मेसी वर्क दिखेगा। हिस्ट्री में सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक अच्छे से समझ लें। उससे रिलेटेड जो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स या कोई भी प्रोसेस है तो उनको भी अच्छे से समझ लें। साथ ही आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी की डेट्स है या फिगर्स हैं उनको भी याद रखें। कोई लीडर, रिफॉर्मर या इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का रोल भी अच्छे से समझ लें। साथ ही आपके प्रोजेक्ट टॉपिक से रिलेटेड ब्रॉडर थीम पर भी पूरा फोकस करें। जैसे कि मान लेते हैं आपका टॉपिक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, तो नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को आपको याद रखना होगा। ऐसे ही आप अपने लिए कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने सिलेबस का भी एक ओवरऑल रिवीजन कर सकते हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको अपनी टॉपिक पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। आपको अपने टॉपिक के पीछे का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। साथ ही आपने क्या प्रोसेस यूज किया, से अपने सोर्सेस हैं आपके, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल थ्योरीज या आइडियोलॉजीज पर भी ध्यान देना है। कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है। अगर आप अपने टॉपिक को करंट अफेयर्स से रिलेट करके आंसर दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स की। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी बनाई हुई प्रोजेक्ट फाइल, जिसको आपको थ्रोली रिवाइज करना है। एग्जामिनर प्रोजेक्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने सिलेबस को भी अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चंस उसमें से भी पूछे जा सकते हैं। प्रो टिप, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करना, रटना मत, समझने की कोशिश करना। एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी। अपनी प्रोजेक्ट फाइल और सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनके साथ फॉर्मूलाज भी याद रखना और उनका एप्लीकेशन जरूर समझ लेना। प्रो टिप, नीटली मेंटेन फाइल हमेशा इंप्रेशन बनाती है। ध्यान रखना कि कैलकुलेशन एरर्स ना हो वर्किंग नोट में। बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, इसलिए डेफिनेशंस और थ्योरीज पे ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेमस कंट्रीब्यूटर्स जैसे टेलर और फ्योल की डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स याद कर लेना। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना, फाइल को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना और साथ ही आंसर्स जो हो वो प्रिसाइज और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इररिलेवेंट आंसर नहीं देना। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। फॉर फिजिकल एजुकेशन, फर्स्टली बी थॉरो विथ योर फाइल। अपनी फाइल के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, अपने स्पोर्ट के बारे में रीसेंट इवेंट्स लाइक चैंपियनशिप के बारे में पता होना चाहिए, या इंडिया के कोई फेमस प्लेयर के नाम एंड बेसिक्स ऑफ योर स्पोर्ट्स एंड मेजरमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो योगा आसन्स है जो आपने अपनी फाइल्स में लिखे हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर आसन परफॉर्म करना है। लर्न अबाउट व्हाई प्रैक्टिकल टेस्ट एक्सरसाइज इज डन, लाइक इफ कर्ल अप्स आर डन, व्हाई दे आर डन फॉर एंड्योरेंस, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा। पेंटिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी दोनों टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पेंटिंग का प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा आप अपने टॉपिक का थोड़ा रिविजन करिए और मीडियम्स, कलर मिक्सिंग टेक्निक्स ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो उससे भी ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपको पेंटिंग का प्रैक्टिकल सिलेबस शो हो रहा होगा। ये सारे आपको टॉपिक्स प्रैक्टिकल सिलेबस में होते हैं। इसके अलावा मोस्टली स्कूल्स में फाइल्स के साथ एक स्केच आपके स्कूल में बनवाई जाएगी और ये डिफर कर सकता है, तो इसके लिए आप अपने स्कूल टीचर से कंफर्मेशन ले सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग वाइवा।
नर्वसनेस की वजह से स्टूडेंट्स अपने आंसर्स कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाते, इवन इफ दे नो द कॉन्सेप्ट्स। एक्सटर्नल से आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। आप जो भी आंसर देंगे उसे कामली दें। अगर आंसर नहीं पता तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई विल रीड मोर ऑन इट। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज्ड फाइल और प्रोजेक्ट वर्क। फाइल या प्रोजेक्ट अगर इनकम्प्लीट, अनटाइडी या पोअरली फॉर्मेटेड हो तो एक्सटर्नल पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए फाइल को नीट और क्लीन रखें और हर सेक्शन को प्रॉपर्ली लेबल करें। नेक्स्ट, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और आर्ग्यूइंग विद द एक्सटर्नल। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्टूडेंट्स गलत आंसर कॉन्फिडेंटली देने लग जाते हैं या फिर एक्सटर्नल से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। सो ऑलवेज स्टे हम्बल एंड कंपोज्ड। फोर्थ, इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स। आंसर या प्रैक्टिकल वर्क का प्रेजेंटेशन अगर पुअर हो तो एक्सटर्नल इंप्रेस नहीं होते। इसलिए आंसर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दें और प्रॉपर हैंडराइटिंग और फॉर्मेटिंग का ध्यान रखें, स्पेशली रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिविजन। प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा टॉपिक्स का रिविजन ना करना एक सीरियस मिस्टेक है। तो आपको वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है और उसे रिपीटेडली रिवाइज करना है। पहले वीक एरियाज को रिवाइज करें, फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करें। इसी मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं फॉर योर वाइवा। आगे की स्लाइड्स में सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शो होंगे एक लिमिटेड टाइम के लिए। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रीड करके उनसे रिलेटेड जो कोई भी कॉन्सेप्ट या आंसर आपको ध्यान आ रहा है बस उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करनी है। इससे आपका एक छोटा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही आपको कितना आता है और कितना नहीं आता ये भी पता चल जाएगा।